So इसमें you can see इन्होंने ये वॉलपेपर यूज़ किया है एंड उसके ऊपर उन्होंने कुछ सर्कुलर लाइट्स ही डिस्प्ले की हैं एंड देन कुछ वॉल लाइट्स हैं. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ सिलेक्टेड थिंग कि हाँ दिस इज़ अनदर व्यू ऑफ द सेम स्पेस. So they're kind of only showcasing a limited range to create effect. ये एक और example है कि they have somehow incorporated the swan-like design. उन्होंने एक सीन क्रिएट किया है. सो दे क्रिएटेड दिस लेक जैसा अपीयरेंस जिसके उन्होंने स्वान स्टाइल के ये जो लाइट्स हैं इनके दीज आर देयर लैम्प्स जो स्वान शेप के हैं उनको डिस्प्ले किया है. सो दे क्रिएटेड दिस होल सीन अराउंड इट. सो उसके नीचे उन्होंने आई थिंक पानी का इफेक्ट या क्लाउड्स का इफेक्ट देने की कोशिश की. आई डोंट नो. देन उसके पीछे दे गिवन दीज मून एंड स्टार लाइक lights and chandeliers. So they've used a nice design lamp ka as their centerpiece, as their center या core of the entire concept behind the store ka design. And this is another example जिसमें this is just like वो your idea but ये उतना अच्छे से execute नहीं हुआ है. Oh, you can't see it. Hold on. Sorry. Yeah, this one. So इसमें they have kind of created boxes but they have not executed it nicely. तो even though there is a rhythm कि उन्होंने हाँ boxes create किए हैं, they have I don't know, it doesn't look coherent somehow. It doesn't look cohesive. जैसे कि उस एग्जाम्पल में लग रहा था, you know, in this example, even though सारी lights completely different shape and size की हैं, it still looks like a part of one design. But in this case, they have tried to use the same color and everything, but फिर भी वो अच्छा नहीं लग रहा है somehow. So you know what they could have done to make this better? इसके पीछे ये कुछ अच्छा सा मतलब maybe it could still be white, you know, they could still have used a white textured wallpaper, but they could have added some texture to it so that it became more interesting. And इन्हें अलग-अलग color की lights नहीं use करनी चाहिए थी. Or maybe they should have displayed more type of lights than just chandeliers. I don't know what they're doing. It should have been a good design, but it just doesn't look good. Then there's this one. They have created a futuristic kind of a feel. So Abhi, now do you have a certain idea कि कैसे करना है? Yes, ma'am. Yeah. एंड डोंट थिंक कि इसमें इन्होंने बॉक्सेस कर दिए थे वो वाइट वाले डिज़ाइन में, तो यू कैन डू इट नॉट अ प्रॉब्लम. एंड जैसा उन्होंने बनाया था आई एम श्योर यू डू मच बेटर देन दैट एंड यू एग्जीक्यूट इट मोर नाइसली. सो गो विद दैट आइडिया. अच्छा आइडिया है एंड जस्ट डेवलप इट. एंड इशरत, अब आपको थोड़ा कुछ आइडिया मिला? क्योंकि सोच लो एटलीस्ट, जब तक आप सोच रहे हो तब तक आप एक अपने प्लान एंड एलिवेशन का बेस क्रिएट कर लो. वॉल का ड्रॉ कर लो, वॉल्स को प्लान में हैच कर लो, जो मिनिमल टास्क होते हैं. देन यू कैन थिंक अबाउट अ डिज़ाइन इन द मीनवाइल, तो आपका टाइम नहीं जाएगा. दिस इज़ अ डिज़ाइन प्रॉब्लम, आपको अभी फिनिश करना है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव मोर टाइम फॉर दिस आगे. Ma'am? Yes, Ishrat?
मैम मैंने प्लान एंड एलिवेशन मतलब लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, बट मैम ऐसे हम्म। 20 का स्केल दिया हुआ है, सो मैम प्लान में वो 5 आ रहा है एंड देन एलिवेशन में वो 20। सो मैम वो देखने में बहुत अटपटा लग रहा है। आई वन प्लान में 1:20 का स्केल, मीनिंग 1 centimeter on paper is 20 centimeter on scale, right? So we are 2 meters on scale. नहीं, that would be 200. तो आपका नहीं, ऐसा तो होगा ही, जो आपकी वॉल होगी, आपकी वो 10 meters लंबी वॉल है, तो प्लान में आप जो भी स्केल यूज़ कर रहे हो, आप 10 मीटर लंबी एक वॉल प्लान में बनाओगे, सिर्फ वो वॉल बना दो, या आप थोड़ा सा उसका परपेंडिकुलर जो वॉल्स आएंगी उनको थोड़ा दिखा के ब्रेक कर सकते हो, बिकॉज यूर ओनली कंसर्न विद व्हाट्स हैपनिंग ऑन दैट वॉल। एंड फिर उसके एलिवेशन विल बी टॉलर, लाइक लंबा और पतला होगा, सॉरी मीनिंग वाइड होगा पर उसकी हाइट कम होगी, क्योंकि 10 meters बाय 4 meters का है, तो वो पतला सा रेक्टेंगल बनेगा। तो आप उसको ब्रेक ऑफ कर सकते हो। सी 10 meters इज अ वेरी वेरी लॉन्ग स्पेस, है ना? तो आप उसे ब्रेक कर सकते हो। आप मतलब यू डोंट हैव टू लाइक लिटरली ड्रॉ लाइक क्रिएट पार्टीशंस, बट आप उसमें लाइक उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू डू दिस, इज जस्ट अ सजेशन। उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 2.5 के। तो एंड देन बीच वाले जो दो 2.5 हैं उसको 0.5 करके, सो यूल हैव 1/4, हाफ, देन 1/4। एंड फिर वो जो बीच के जो बड़ा पैनल आया, उसमें यू कैन हैव साइनेजेस एंड थोड़ा वॉल लाइट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड देन साइड वाले पैनल्स में यू कैन हैव लॉन्ग शैंडलियर्स एंड देन फ्लोर लाइट्स और समथिंग लाइक दैट। तो वो जो उतना लॉन्ग लग रहा है अभी खाली प्लान में, वो उतना लॉन्ग लगेगा नहीं, वो विजुअली ब्रेक हो जाएगा। थिंक अबाउट बेसिक डिज़ाइन में जो पढ़ा था, विजुअल वेट और हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर हॉरिजॉन्टल बहुत लंबा स्पेस है, हाइट कम है, तो यू कैन यूज़ वर्टिकल लाइंस टू मेक इट फील टॉलर। यूज़ कीप यूजिंग बेसिक डिज़ाइन वाले जो भी प्रिंसिपल्स थे इन एवरीथिंग यू डिज़ाइन, बिकॉज वो हमेशा काम आता है। यस मैम।
मैम या चेतना? मैम इफ वी यूज जिप्सम बोर्ड्स हम्म। तो अगर मतलब बॉक्सेस बनाने हैं तो प्लान में जो मतलब टॉप व्यू जो होगा तो उसमें तो वो बॉक्सेस मतलब इधर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ही दिखाई देंगे। हाँ, तो मतलब जो फ्रेम लगेगा तो वो सिर्फ वॉल पे ही लगेगा ना, मतलब ऊपर का तो नहीं दिखाना होगा। मतलब आई डोंट मैम एज एन अंडरस्टैंड। आई वांट टू से कि जैसे वॉल है हम्म। और वॉल पे हमको बॉक्स क्रिएट करेंगे तो जो बॉक्स का जो आउटर एज होगा वो फाइनल वॉल दिखाई देगी ना हमको तो। फ्रंट में एलिवेशन में? नहीं, प्लान में। हाँ, तो प्लान में यू विल सी योर वॉल, ठीक है। फिर वॉल के बाहर को पे हम फ्रेम लगाएंगे, मेटल फ्रेम। क्योंकि यस हम मैम। वॉल में, क्योंकि मॉल है, मॉल में हम लोग वॉल में ड्रिलिंग तो कर नहीं सकते, वॉल कट करके उसे पीछे निश नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, जितनी कितनी डेप्थ होगी आपके बॉक्सेस की अप्रॉक्सीमेटली? मैम अभी वो तो मैम आई एम थिंकिंग कि 1.5 या 2 फीट के करीब आई सपोज, मतलब अभी फाइनल नहीं है पर कुछ ऐसे ही। तो इसके लिए आपको पैनलिंग का जो सपोर्टिंग फ्रेम बनाना होगा, वो यस मैम। आपका ऐसा बनेगा कि, क्योंकि आपको सपोर्ट भी करने, क्या उसमें क्या लगाओगे, शैंडलियर्स लगाओगे, क्या लाइक किस टाइप की लाइट्स लगेंगी? मैम वुड बी अ कॉम्बिनेशन आई थिंक। ओके ओके ओके। तो यू विल नीड दोज बॉक्सेस टू बी स्टर्डी इनफ कि वो सपोर्ट कर सकें। यस मैम। आई वुड सजेस्ट कि देयर इज गोइंग टू बी अ बैक ऑफ द जिप्सम बोर्ड, राइट? जो बॉक्स हमारा अंदर जा रहा है उसका जो बैक फेस है वो हमारे वॉल पे सपोर्टेड रहे। यस मैम। देन हम जहाँ जहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे वैसे ही बॉक्स के पैरेलल, मीनिंग दीवार से बाहर आते हुए चैनल्स लग जाएं, चैनल्स क्या, बॉक्स सेक्शंस लग जाएं, जिस पे हमारा जिप्सम बोर्ड जो बॉक्स के वॉल्स होंगे उसको वो सपोर्ट करे। यस मैम। तो आई गेस आपको प्लान में ये दिखेगा कि यू हैव योर वॉल, फिर वॉल से लगा हुआ जिप्सम बोर्ड की थिकनेस दिखेगी जहाँ पे आपका बॉक्स का बैक आ रहा है। यस मैम। देन जो आपका फ्रंट एलिवेशन में जिप्सम बोर्ड दिखेगा, यस मैम। उसकी थिकनेस अलग कट होती हुई दिखेगी। तो मैम जो फ्रंट वाली वॉल है तो उसका जो मतलब दो बॉक्स के बीच का जो गैप होगा वो सपोर्ट करेगा, मतलब वो फ्रेम से सपोर्टेड होगा। सिर्फ, अच्छा, ये जो बॉक्सेस हैं वो रैंडमली प्लेस्ड है, नहीं, सीक्वेंस। सीक्वेंस में है। तो जहाँ पे भी बॉक्स आ रहा है वहाँ पे चैनल, सॉरी, बॉक्स लगा देंगे, सेक्शन लगा देंगे मेटल के, यस और मैम। जो बाकी पार्ट है वो हॉलो रहने देंगे। मैम एक बार आप में ड्रॉ करके आपको भेजते हैं फिर बताइएगा। हम्म। मैम हम्म। मैम आई एम थिंकिंग कि जो हम्म। हमारा प्रीवियस असाइनमेंट था बेडरूम पैनलिंग वाला, हम्म। सो मैम जैसे उसका हमारा एलिवेशन था बेडरूम वाला, हम्म। पर मैम वो जो हमारी अपोस्ट्री वाली पैनलिंग होती है वो किस कैटेगरी में आती है, मीन्स मतलब किस वो टाइप में आती फैब्रिक वो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री पैनलिंग होती है, जैसे आपने कहा। उसमें हम एक प्लाई की बैकिंग लगाते हैं एंड फोम फोम को कट करके उस शेप में लगा देते हैं, हमें जैसा शेप चाहिए।
एंड उसके ऊपर फिर फैब्रिक को स्टेपल कर देते हैं। ओके। सो मैम आई एम थिंकिंग कि क्या कहते हैं, मतलब ऐसे ही विजुअल दे, मतलब हमारा एलिवेशन ऐसा रहेगा कि वो बेडरूम का एलिवेशन है, एंड मतलब ऐसे नहीं, मतलब सामने हमारा बेड का एलिवेशन होगा एंड साइड साइड में, मतलब ये हमारा पैनलिंग से होगा, जो हमारा बेड का एलिवेशन होगा वो पैनलिंग से होगा, एंड जो हमारे बेड की साइड की टेबल्स होती है वो भी पैनलिंग से होंगी। देन मैम नहीं, लाइट्स ऊपर से बेड के ऊपर शैंडलियर वाली, एंड देन वाली लाइट शो कर सकते हैं उस पे, एंड जो हमारी साइड टेबल्स हैं उस पे जो हैंगिंग शैंडलियर्स होते हैं वैसे उससे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट्स आई एम थिंकिंग, एंड हमारा जो मतलब बेड्स वगैरह का होगा पैनलिंग, वो अपोस्ट्री जैसा होगा, मतलब पूरा अपोस्ट्री नहीं होगा, बस कुछ पार्ट उसका डिजाइन पे। ये शोरूम के लिए खूब बता रहे हो? यस मैम, एलिवेशन के लिए, मतलब हम लोग वॉल ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर रीजन कि ऐसे करना है? मतलब देयर अ पर्टिकुलर रीजन दैट यू वांट इट टू लुक लाइक अ बेडरूम? नो मैम, बस कि हाँ, मतलब उसपे हम लोग ऐसे, मतलब नहीं, जैसे जो देखने आएंगे वो ऐसे विजुअल कर सकेंगे कि हाँ, मतलब ऐसे बेडरूम है तो हम लोग ऐसे लाइट्स शो कर सकते हैं ये वाली, या ऐसा तो कुछ। एक काम कर सकते हो आप, क्योंकि लोग सिर्फ बेडरूम में तो लाइट लगाएंगे नहीं, लिविंग रूम में भी लगाते हैं, डाइनिंग रूम में भी लगाते हैं, कुछ लोग ऑफिसेज के लिए भी खरीदने के लिए आते हैं। तो आप चाहो तो, क्योंकि 10 मीटर्स लंबी वॉल है, इट्स अ लॉट ऑफ वॉल, तो आप उसे लाइक 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। वन कुड बी डाइनिंग एरिया टाइप का, वन कुड बी समथिंग एल्स, वन कुड बी समथिंग एल्स। यस। क्योंकि अगर आप सिर्फ बेडरूम के जैसा दिखा दोगे तो वो फिर टाइपकास्ट हो जाएगा कि दिस इज दिस शोरूम, क्योंकि शोरूम की मेन वॉल है ये। तो ये होगा कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल लाइटिंग दिखा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लाइफस्टाइल के शोरूम के बाहर सिर्फ अगर बच्चों के कपड़े लगे होंगे डिस्प्ले में, तो आपको, अगर इफ़ यू डोंट नो कि ये लाइफस्टाइल है, तो आपको तो यही लगेगा कि अच्छा यहाँ पे किड्स के कपड़े मिलते हैं, यस मैम। है ना? तो थोड़ा थोड़ा वाइड होना चाहिए उसका, जो जो आप दिखाना चाह रहे हो उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट इवन इफ आई डोंट कम इन साइड द स्टोर, हमें पता हो कि यहाँ पे ये सब हमें मिल सकता है। यस मैम, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाँ, मतलब इस तरह का विजुअल दिखा सकते हैं। ये चीज़ आप बेडरूम में कर सकते हो, आप जो रेजिडेंशियल वाला असाइनमेंट है उसमें डेफिनेटली कर सकते हो। Ma'am, I have forwarded you the image. Yes, I'm looking at it. One second.
चेतना, इसमें वॉल है, देन चारकोल बोर्ड या जिप्सम बोर्ड? मैम चारकोल। बिकॉज यू वर सेइंग जिप्सम बोर्ड। अच्छा, तो नहीं, देन इन दैट केस तो वो डिफरेंट हो जाएगा, उसमें फिर मेटल का फ्रेम नहीं बनेगा। अगर चारकोल बोर्ड का काम कर रहे हो तो यू जस्ट हैव प्लाई, प्लाई लगेगा थोड़ा सा, और उसके बाद आप प्लाई से ही पूरा फ्रेम बनाओगे, एंड जहाँ आपको चारकोल बोर्ड लगाना है वहाँ चारकोल बोर्ड लगा दोगे। तो मैम प्लाई के बॉक्सेस को पहले हमको वॉल पे मतलब रैक के फॉर्म में लगाना होगा और उस पे फिर हाँ बस चारकोल। हाँ। तो मतलब बेसिकली प्लान में वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस पहले वुड के फिर उसके अंदर चारकोल की शीट। हाँ हाँ। ओके मैम। और ऐसा फ्रेम नहीं बनेगा कंटिन्यूअस, क्योंकि आपके बॉक्स जहाँ पे नहीं है, या तो एक काम करो, ड्रॉ, एक रफली एलिवेशन ड्रॉ करके बताओ। यस मैम।
सी चेतना, यस मैम। अगर ये आपका वॉल है, तो आपके जैसे बॉक्सेस आ रहे हैं, ये हमारी वॉल टर्न हो गई। यस मैम। इस तरह से आपके प्लान में बॉक्सेस दिखेंगे, है ना। एंड आपका जो आपका जो प्लान कटेगा वो आई लेवल पे कटेगा, तो यू विल एक्चुअली जस्ट सी दैट वाइट टिक वाला साइनेज। सो इस तरह से आपका कुछ दिख रहा है, ये यस आप मैम। पैनलिंग हो गई इस तरह से। दिस इज योर पैनलिंग, मीनिंग दिस कैन बी योर प्लाईवुड। एंड दूसरी तरफ भी इसी तरह हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। एंड एलिवेशन लाइन दिखेगी एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, क्योंकि हम बॉक्स बना रहे हैं, है ना। तो जहाँ बॉक्स कट हो रहा है उसके नीचे की वॉल भी दिखेगी। देन आपका चारकोल पैनल ऐसे आ जाएगा इसके बाहर, इस तरह से। यस मैम।
आरिशा, इस लैब में आपको एक डिज़ाइन प्रॉब्लम दी गई थी जिसमें एंड टाइम प्रॉब्लम में आपको पैनलिंग डिज़ाइन करनी थी फॉर अ लाइटिंग शोरूम, एंड उसकी ब्रीफ ये है, जिसमें आपको एक लाइटिंग शोरूम जो कि एक मॉल में है, उसके फ्रंट वॉल जो आपको बाहर से दिखेगी उसकी पैनलिंग डिज़ाइन करनी है। शॉप का डायमेंशन इज एरिया इज़ 10 मीटर बाय 10 मीटर एंड हाइट इज़ 4 मीटर्स, एंड उसका नाम Ma'am, है what's the height? Sorry. 4 मीटर्स, Okay. एंड नेम आपको दिया गया है, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए पैनलिंग डिज़ाइन करनी है, वॉल पैनलिंग। एंड बिकॉज ये टाइम प्रॉब्लम है तो यू हैव टू डू इट इन दिस क्लास, एंड आपको कल तक सबमिट करना है ये।
Arisha, you're asking कि brief में it's saying design the panel behind the main counter. It means we have to design the panel behind the reception counter. वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. हाँ, जब आप किसी शोरूम में घुसोगे उसके सामने आपको जो सबसे पहले वॉल दिखती है, द फ्रंट वॉल, वो डिज़ाइन करनी है. ज़रूरी नहीं है रिसेप्शन काउंटर वहीं पे हो, वो साइड में भी हो सकता है. But yes, that the front wall, that is what you have to design. मैम यहाँ चेतना. मैम विल 2 फीट बाय 2 फीट का स्क्वायर बी ओके? हाँ, इट डिपेंड्स एक्चुअली क्या क्या फिक्सचर लगा रहे हो उसमें. अगर शैंडलियर है तो यू विल नीड मोर देन दैट. अगर आप सिर्फ वॉल लाइट्स या स्कॉन्सेस या ऐसा कुछ छोटे से पेंडेंट लाइट्स दिखा रहे हो तो 2 फीट बाय 2 फीट इज ओके.
मैम हाँ चेतना। मैम प्लान ड्रॉ कर लिया है, मतलब उसकी हैचेस नहीं शो करे हैं, आपको व्हाट्सएप करा है। हाँ ओके। बाकी दोनों लोग कहाँ गए? मैम आई डोंट नो। ये बीच में जो साइनेज है वो कैसे लगा है, मतलब कि सेम चारकोल पैनल का होगा या कोई और मटेरियल है? मैम सेम मटेरियल, टेक्सचर डिफरेंट होगा। यस ओके। और उसके पीछे कोप लाइटिंग? यस मैम। ओके। हाँ तो प्लान लुक्स गुड। अब आज कंप्लीट कर लेना फिर एंड यू कैन सबमिट इट। मैं अभी बना देती हूँ उसका टाइम यस मैम। बाय टुडे या टुमारो मॉर्निंग। यस मैम। ओके। इशरत क्या हुआ, क्या डिसाइड हुआ? यस मैम। उसे एलिवेशन में बनाकर देख रहे थे बट वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। ओके तो मतलब अभी आपका आइडिया नहीं फाइनल हुआ है, क्या मटेरियल चूज करना चाह रहे हो वो डिसाइड किया क्या? मतलब अगर उस डायरेक्शन में जाएं कि हम पहले मटेरियल डिसाइड कर लें देन वी सी कि क्या बन सकता है इससे। यस मैम, पीवीसी पैनल्स। पीवीसी पैनल्स। ओके। एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि आप लैमिनेट की तरफ जाओ, क्योंकि पीवीसी पैनल्स थोड़े थोड़े क्या, आप कितना भी महंगा ले लो दे लुक चीप। महंगे होंगे दे स्टिल लुक चीप एंड स्पेशली लाइट के साथ तो दे डोंट इंटरैक्ट वेल। आप उसके पीछे कोव लाइटिंग करोगे तो आपको पूरा पैनल की जो अंदर की वर्किंग है वो पूरी दिखती है, इट्स ट्रांसलूसेंट। एंड उस पे जब लाइट पड़ती है तो उसका जो प्लास्टिक
का, चाहे वो वुड के फिनिश में लो आप, चाहे किसी भी फिनिश में, वो प्लास्टिक का सरफेस उसका पता चलता है। एंड लाइटिंग का तो स्टूडियो ही है, तो लैमिनेट से आपको सेम फिनिश मिल जाएगा। गो फॉर लैमिनेट। एंड उसमें आप लाइट्स को किस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे इनका कॉन्सेप्ट था, देयर वाज दिस स्वान जैसी लाइट्स, तो उन्होंने पूरा स्वान लेक टाइप का एक वो बना दिया, उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से कोई आप कुछ थीम लेना चाहते हो तो यू कैन डू दैट एज वेल। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ये वाइट टीक लाइटिंग है, तो आप वुड फिनिश में कुछ कर सकते हो, जो वाइट ओक वाला वुड होता है, लाइट कलर की जो वुड होती है, उस फिनिश के लैमिनेट में कुछ कर सकते हो आप, वाइट एंड वुड फिनिश का कुछ प्ले कर सकते हो, दैट विल लुक नाइस। यस मैम। तो इस तरह से कुछ सोचो मे बी। ओके, तो कंप्लीट दिस आज एंड सबमिट इट टुमारो, ठीक है? और कोई डाउट है? नो मैम। ओके, नो मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम।